सऊदी के इमाम से अब्दुल्ला इब्न अब्बास से फतवा पूछा गया। एक औरत ने मसला पूछा, सुनो अब, मेरा शौहर बेनमाजी है, मेरा पति बेनमाजी है, बहुत समझाती हूँ लेकिन 4 साल से नमाज नहीं पढ़ रहा है। इमाम मोहतरम, क्या मैं अपने उस शौहर के साथ मेरा रहना जायज़ है कि नाजायज़? सऊदी के इमाम का फतवा सुनो, मेरी बहनों तुम भी सुनो, भाइयों तुम भी सुनो। सऊदिया के इमाम अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने जो फतवा दिया वो फतवा ये था कि तुम्हारे शौहर ने 4 साल से नमाज नहीं पढ़ी, नमाज छोड़ने वाला मुसलमान ही नहीं है, लिहाजा तुम्हारे शौहर के साथ रहना जायज नहीं है। लिहाजा पहली फुर्सत में तुम उससे अलग हो जाओ, अपने आप को उससे अलग कर लो, उसको थोड़ा समझाओ। अगर 2-4 महीने समझाने के बाद वो मान जाए तो ठीक, और ना माने तो तुम उससे बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर लो। इसने यहां से फिर कहा, 4 साल से समझाते समझाते मैं थक चुकी हूं लेकिन वो नहीं मानता। वहां से फिर फतवा आया कि तुम छोड़ दो, तुम उसके साथ नहीं रह सकती हो, तुम्हारा उसके साथ रहना जायज नहीं। इसने फिर मसला पूछा, इमाम साहब वो मुझे तलाक भी नहीं देता है, वो मुझे छोड़ता भी नहीं है। मैंने कहा तुम बेनमाजी हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तो वो मुझे छोड़ना भी नहीं है। कहता है अरे मेरे नमाज पढ़ने ना पढ़ने से तेरे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा, तू अपनी कब्र में जाएगी, मैं अपनी कब्र में। वो मुझे तलाक भी नहीं देता है। ऐसी सूरत में जब मेरा उसके साथ रहना जायज ही नहीं है तो फिर वो मुझे तलाक भी तो नहीं देता है, मैं क्या करूं? यहां से जो जवाब आता है सुनो, कहा बहन उसके तलाक देने की जरूरत ही नहीं है। जब उसने नमाज छोड़ दी और 4 साल से नमाज छोड़े हुए है तो वो मोमिन ही नहीं, मुसलमान ही नहीं। और जब वो मुसलमान नहीं तो निकाह ऑटोमेटिक टूट गया, और जब वो टूट गया तो वो तलाक दे या ना दे, तुम्हें तलाक लेने की जरूरत भी नहीं है। तुम एक पीरियड गुजारो, लोगों में ऐलान कर दो कि मैं बेनमाजी के साथ नहीं रहूंगी, और एक पीरियड गुजारो। यानी एक पीरियड का मतलब एक हैज, एक पीरियड औरत को जो MC आती है मंथली कोर्स, तो उसमें एक पीरियड, 1 महीने का एक पीरियड गुजारो, और उसके बाद तुम दूसरा निकाह कर सकती हो। एक पीरियड का हुक्म भी इसलिए दिया ताकि ये ना हो कि पहले शौहर का कोई बच्चा तुम्हारे पेट में हो, जब पीरियड आ गया तो इसका मतलब बच्चा ही पेट में नहीं है। अब तुम पीरियड के बाद तुम दूसरी शादी किसी मोमिन मर्द से कर सकती हो। यहां से अंदाजा लगाइए नमाज का मामला कितना संगीन है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फतवा देते हैं कि बेनमाजी औरत का नमाजी औरत का बेनमाजी मर्द के साथ रहना जायज नहीं। उल्टा भी है, एक आदमी का भी, नमाज पढ़ने वाले मर्द का भी बेनमाजी औरत के साथ रहना जायज नहीं है। जब नमाज ही नहीं तो तुम कैसे अपनी औलाद की तरबियत करोगी? जब हुक्म है कि बच्चा जब पैदा हो जाए तो 7 साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो उसको मार मार के मस्जिद में ले जाओ। तुम ही नमाज नहीं पढ़ रही हो तो बच्चे की तरबियत कैसे होगी, औलाद की तरबियत कैसे होगी? मुआशरा तो औलाद की तरबियत पर डिपेंड करता है। इन मसाइल से हम क्या समझते हैं? नमाज को कायम करना है, उसके अव्वल वक्त पे जैसी वक्त वो पढ़ना है। मजबूरी है अलग बात है, लेकिन बिला मजबूरी के आप नहीं छोड़ सकते हो नमाज। मस्जिद में आपको आना ही पड़ेगा। जिन कंडीशन में आप नमाज छोड़ सकते हो, छोड़ भी नहीं सकते। अजान होते हुए आपको वो काम करना है तो वो सिर्फ 2 चीजें ये हैं, खाना अगर पक रहा है और अजान हो रही है तब तो आप पहले नमाज पढ़ने जाओगे, लेकिन अगर खाना दस्तरखान पे लग चुका है
और अब अजान होने लगी है तो अब आप खा लो, उसके बाद जाओ। दो चीजें समझ लीजिए, अगर बन रहा है तब खाने के बनने के इंतजार तक रुकोगे तो जमात छूट जाएगी, नहीं, पहले नमाज पढ़ लो। और अगर बन चुका है खाना, दस्तरखान पे लग चुका है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए प्लेट में निकाल कर ला चुकी है, तुम्हारे बेटे ला चुके, अगर रखा है और अजान होने लगी है तो ऐसी कंडीशन में पहले खा लो फिर नमाज पढ़ने जाओ। दूसरी कंडीशन, अजान हो रही है और आपको पेशाब और लेटरीन की हाजत है तो आप पहले पेशाब और लेटरीन से फारिग हो जाओ और उसके बाद में आप नमाज पढ़ने जाओ। जो रकातें मिल जाएं पढ़ लो, जो छूट जाए बाद में पूरी कर लो। अगर पूरी जमात भी छूट जाए तो बाद में पढ़ लो, क्योंकि तुमने लेटरीन क़ज़ाए हाजत की वजह से छूटी है, यहां इजाजत है। आपकी बीवी, आपका बेटा बीमार, हॉस्पिटल ले जाना है, अचानक अजान की आवाज आ जाती है, फौरन वुजू बनाइए, मस्जिद में मत जाइए, कंडीशन खराब है, हॉस्पिटल पहुंचना है, जल्दी से वुजू बनाकर अपने घर ही में फौरन फर्ज पढ़ ले और अपने बच्चे को लेकर निकल जा। इस कंडीशन में भी आपको नमाज पढ़ना पड़ेगी। या सीरियस है बहुत तो जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, और जब नर्स उसको अपने हाथ में ले लें, डॉक्टर उसको अपने कब्जे में ले लें, वो लोग ले जाएं, उसी वक्त तुम वहां वुजू बनाओ और जहां मौका मिले फर्ज, सिर्फ फर्ज ही फर्ज अदा कर लो। दोनों कंडीशन है जायज।